हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंकिंग के बारे में। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए वो नंबर हमको चाहिए जो व्हाट्सएप बैंकिंग ये चलाते हैं, ये एसबीआई वो ऑफिशियल हमको व्हाट्सएप नंबर कैसे कैसे मिलेगा। इसके लिए हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम गूगल में जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग। एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग लिखने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा एक इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपको क्या ये बोल रहा है, अगर आपको आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो इसमें 7209833148 पर आप इसे मैसेज कर सकते हैं। जैसे WAREG लिख कर SMS भेजें। फिर उसके बाद ये 90 226 पर व्हाट्सअप लिखकर हाय लिखकर मैसेज भेजें। आप दो काम ये करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इसे लास्ट में आता है इस नंबर, इसमें आप हाय लिख के मैसेज लिख के भेजना है। इस वाला नंबर पे मैसेज लिख के भेजना है। अगर आपका नंबर लिंक है तो इसे 90 226 पर लिख के हाय व्हाट्सअप मैसेज करना है। चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। आप उस तरह रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर कर सकते हैं। चलिए, हम व्हाट्सअप बैंकिंग के बारे में जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए उसके बारे में जानकारी हम देते हैं। इसके लिए ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद ये वाला सबसे वाला वेबसाइट आया है। सबसे इसको हम क्लिक करेंगे। लिख रहा है व्हाट्सएप बैंकिंग पर्सनल बैंकिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। चलिए इसे पे लॉगिन कर लेते हैं। नहीं, लॉगिन नहीं, मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड हम अनलॉक कर दिए हैं। ये लिख रहा है व्हाट्सएप बैंकिंग, एक QR कोड है। यही वाला नंबर पर आपको व्हाट्सएप बैंकिंग चलाना है या ऑफिशियल इसका मेंशन है। चलिए, इसके लिए हम अपना व्हाट्सएप नंबर पे ये नंबर डायल करते हैं। चलिए, इसे यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद मैं पहले हम इस मैसेज सेट कर लिए हैं। सेट करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं, लिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले हम टाइप क्या किए हैं, हेलो। उधर से मैसेज आया वेलकम SBI व्हाट्सएप बैंकिंग। उधर से मैसेज आने के बाद लिखा है बैंक का 4 डिजिट लास्ट नंबर डालो। वो नंबर हम डाल दिए हैं। मेरा ये बैंक का लास्ट डिजिट नंबर ये है। डालने के बाद यहाँ से प्लीज़ रेडी एक जैसे डिक्लेरेशन फॉर्म आया है जो कन और कंडीशन पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्म आया है। उन्हें उधर से आया है, इसे हम डाउनलोड कर लिए हैं। PDF में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, इस पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए, बिना टाइम गंवाते हुए इसे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर फिर OTP आया। जैसे आप बैंक का लास्ट डिजिट 4 नंबर डालते हैं, वैसे OTP आएगा। OTP आने के बाद आप यहाँ पे नीचे OTP डालेंगे। ये रहा OTP। ये रहा, हम OTP इसमें हम डाल दिए हैं। OTP डालने के बाद लिख रहा है डियर यू आर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन SBI व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस। OTP डालने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। आने के बाद ये पूछ रहा है गेट बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड सर्विस आप यहाँ से व्हाट्सएप ही बैंकिंग से ले सकते हैं। तो चलिए, हम इस पर हम कुछ नहीं करेंगे। आपको बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, चालू करेंगे और बैंक स्टेटमेंट हम निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सर्विस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोर सर्विस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा। चलिए, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर पर इस वाला पर क्लिक करेंगे, बैंकिंग सर्विस पर। चलिए, इस पर हम पहले से क्लिक कर रखा था तो ये वाला मैसेज आया है। क्लिक कर दिए हैं। तो उसके बाद पूछ रहे हैं बैंकिंग सर्विस, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम दूसरा नंबर पर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अकाउंट स्टेटमेंट। सब याद रखिएगा क्या क्या हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अकाउंट स्टेटमेंट हम सेलेक्ट किए हैं। सेलेक्ट करने के बाद चलिए ऐसे बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे आया है, उसके बाद ऐसे 2 ऑप्शन आया है, एक लोन अकाउंट स्टेटमेंट, एक डिपॉजिट अकाउंट स्टेटमेंट। तो हम डिपॉजिट वाला पर क्लिक किए हैं, डिपॉजिट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक किए हैं डिपॉजिट अकाउंट नंबर। सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन आ रहा है कि आप अपना स्टेटमेंट के रिक्वायर क्या है। चलिए, इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ये पूछ रहा है, ये लाइव हम बताने, और पहले से प्रक्रिया हम कर चुके थे, कुछ प्रक्रिया छोड़ चुके थे लाइव बताने के लिए। चलिए, आपको बता रहा है करेंट मंथ के बारे में। अभी जो चल रहा है उसको आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमको कस्टम में जाना है, जो अपने मन पसंद से आपको स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अपना डेट ऑफ डाल के किस डेट को हमको निकालना है, किस महीने को निकालना है। तो इसके लिए हम नीचे आएंगे। नीचे लिख रहा है कस्टम डेट रेंज, इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए, आपको लाइव क्लिक करके बताते हैं। इस पर हम क्लिक करके हम सेंड कर दिए। सेंड करने के बाद कुछ इस तरह से उधर से मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद फिर से बोला बैक कर दिए, तो इसलिए बोला फिर से हाय लिख के भेजने के लिए।
चलिए प्रक्रिया शुरू से कर देते हैं। कस्टम ये लिख के सेंड कर दिए हैं। कस्टम डेट रेंज, इसमें अपना डेट डाल सकते हैं। 12 मंथ कहीं बता रहा है, 12 मंथ तक इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें डेट डाल सकते हैं। आज डेट क्या है? 18/4/2026 है। तो पिछले मंथ कहीं निकाल सकते। चलिए हम 6 महीने कहीं निकाल रहे हैं। चलिए पिछले महीने नवंबर कहीं निकाल देते हैं, किसी मंथ कहीं। चलिए इसी 4 महीने का हम निकाल देते हैं। तो चलिए 01/01/2026 ऐसे हम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद अब यहाँ पर बोला एंड डेट क्या आपका निकाले है, जो अभी चल रहा है। तो आज के ही डेट हम डालेंगे। तो चलिए आज का डेट है 18/04/2026। इसे हम सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद उधर से एक PDF में आएगा। ये रहा मेरा PDF, डाउनलोड हो गया है। इसे डाउनलोड करके मैं यहाँ से ओपन करेंगे। चलिए इसे हम ओपन करते हैं। मेरा PDF डाउनलोड होके आ गया है। चलिए यहाँ से ड्राइव में वन जस्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अब एक ट्विस्ट है, यहाँ पे पासवर्ड लगा रहता है। तो पासवर्ड कैसे है, चलिए हम डिस्प्ले पर हम शो कर देते हैं कि इस प्रकार का इसका पासवर्ड है। जैसे कि आपको मोबाइल नंबर का 5 डिजिट लास्ट चाहिए और डेट ऑफ बर्थ का, जैसे कि मान लें 1/1/2026 है, तो 1/1/2000 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 26 लिखेंगे इस पर। ऐसे लिख के हम टाइप करेंगे। चलिए उसे हम पासवर्ड डाल देते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड होने वाला है। आपका रियल डेट जो है, आधार कार्ड में जो मेंशन है वही डालना है। इस प्रकार से ओपन हो गया। पासवर्ड डालने के बाद इस प्रकार से ओपन हो गया। आपको इसको कहीं शेयर करना है, कहीं किसी के पास भेजना है तो पासवर्ड लगा रहेगा। इसके लिए पासवर्ड हटाने के लिए इसको क्या करेंगे आप, चलिए वो भी हम बता देते हैं। पूरा बैंक का रियल स्टेटमेंट है, पूरा PDF फॉर्मेट में आता है। मेरा 14 पेज का आया है। ये रहा मेरा 14 पेज का आया है। चलिए इसे हम इसी करने के लिए सबसे पहले क्लिक करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड हो गया है। नहीं, इसे पासवर्ड हटाने के लिए हम प्रिंट पर जाएंगे। प्रिंट पर जाने के लिए अब यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पासवर्ड हट जाएगा हमेशा के लिए। कहीं भेजना होगा तो इसे हटा के आप भेज सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करके भेज सकते हैं। चलिए इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा। नीचे कोई फाइल का नाम भी पूछ रहा है, तो चलिए कोई फाइल नहीं डालेंगे, हम इसे सेव पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए रहा, सेव पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। आप इसे फाइल से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।